अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों हाय 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 2 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अभी जो मैं एपिसोड ये कर रहा हूँ, ये व्लॉग जो भी कर रहा हूँ, इसमें मैं आपसे क्या बात करूं कि किस कर की, जो आपको भी पता है किस तरह इंजीनियरिंग की जा रही है, किस तरीके से की गई है, हारे हुए लोगों को किस तरह जिताया गया है। एमक्यूएम को, जो मैं पहले से कहता रहा था कि उनके साथ लोगों का मुक्तदरा का बातचीत हो चुकी है और उनको कम से कम 14 से 15 सीटें दी जाएंगी, तो वही ना मुझे नज़र आ रहा है। तो हालांकि देखा जाए तो शायद 2 सीटें या 3 सीटें वो निकाल सकते थे। बहुत ही बदतरीन किस्म की इंजीनियरिंग की गई है, यानी 50-50 हज़ार से लाख वोटों का घपला करके सिर्फ फॉर्म 47 बना लिया गया है और फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। जुल्म की बात है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, जो हमारे हमदर्द हैं एमक्यूएम लंदन के, कि जनाब आप ये बताइए कि कितने वोट पड़े और हुआ क्या। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन अब क्या कहें कि वोटों की जो हमारे पास से लिस्ट आती है ना, फॉर्म 45, वो तो ना कुछ जारी हुए, कुछ नहीं हुए, फिर कुछ पार्टियों ने अपने फेक बना लिए। वो इस तरीके से गर्दिश कर रहे हैं, हर पार्टी के अलग अलग हैं, तो कुछ कहना ये बड़ा मुश्किल है। तो फिर आप 47 पे जाते हैं और वहाँ तो बिल्कुल ही मजाक की सूरत हाल है। वोट पड़े हैं, काफ़ी पड़े हैं, लेकिन उनको जाहिर सी बात है कि चमत्कार कर दिया गया, चमत्कार। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी जितवा दिया गया और वहाँ पर दूसरे नंबर पर अरसलान खालिद जो हैं आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की हिमायत याफ्ता, और तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार को। लेकिन ये है कि यार, खालिद मकबूल सिद्दीकी को 1 लाख से ज़्यादा वोट डलते हुए दिखाए गए हैं। तो जो मेरे पास फिगर है उस पर हम देख सकते हैं कि उनको जनाब कितने दिए गए हैं। जनाब वाला 1,04,000 के करीबन, 1,03,000 समथिंग। इसी तरीके से सेंट्रल के और भी इलाके हैं, उनके नताइज भी पड़े हुए हैं मेरे सामने। लेकिन क्या कहें कि उन्होंने लंदन वालों को कहीं 4,000, कहीं 3,000, कहीं तो 500, कहीं 400 करके कर दिया। तो भाई ये है कि हर जगह ऐसा हुआ है, हर जगह ऐसा ही हुआ है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सीटें हमेशा इसी तरह तश्तरी में रख के कराची की दी जाती हैं। पहले से कमिटमेंट होता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है ना, वो मुक़्तदरा हल्के अपने हाथ में रखना चाहते हैं और उसके लिए वो यहाँ की जो 15-20 सीटें हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं और उनके लिहाज से वो अपना काम करना चाहते हैं कि भाई जो भी हुकूमत अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है और फेडरल में जो है उसको 15-20 सीटें चाहिए, तो ये तश्तरी में रख के उस गवर्नमेंट को दे दी जाए। सिर्फ एक सूबा सरहद ऐसा है कि जहाँ पे बड़ा क्लियर वो जो है वो किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ लोगों को बचाने के लिए, जैसे अमीर मकाम साहब जो लाखों 60-70 हज़ार वोट से हार रहे थे, उनको रातों रात चमत्कार करके जिता दिया गया, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। 3-4 लोग पीटीआई के हामी मर चुके हैं, फायरिंग हुई है, सूरत हाल शंगला की जो है बहुत संगीन है। राजा लाहौर में भी वही हुआ है कि नवाज शरीफ साहब हार चुके थे, बुरी तरह हार चुके थे। अब उनको 60-70 हज़ार बढ़ाए गए हैं उनके। फिर मैं तो सलाम करता हूँ उस आरओ को जिसने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तो वही रिज़ल्ट दूंगा जिसमें नवाज शरीफ साहब हार गए। फिर वही हुआ कि जनाब उनको दबाया गया, उनके साथ जनाब जो है वो बहुत प्रेशर किया गया अल्टीमेटली, क्योंकि उन्होंने जब मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो मेडिकल लीव पे चले जाता हूँ, किसी और से करवा लें। फिर रातों रात आरओ तब्दील किया गया, दूसरे आरओ से फिर एक नतीजा बनाकर, रिज़ल्ट बनाकर
नवाज साहब की इज्जत रखी गई। क्या बात है यार, क्या है, किस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो मेरे भाई, समझ नहीं आता। देखिए, जब इतना बड़ा फ़र्क आ गया है, बड़ा मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब कोई सॉलिड हुकूमत बना सकें। तो ये बेहतर था कि कराची को भी छोड़ देते, ज़्यादा मैनेज नहीं करते, क्योंकि नवाज साहब की इस वक्त सीटें अगर जो हैं तो 60-65 सीटें हैं उनकी। चलो अभी भी 40-47 बाकी हैं आना, अल्लाह जाने क्या हो रहा है, उनमें क्या जगलरी होगी। चलो फिर भी चलो 70 हो जाएंगी, 75 हो जाएंगी। जो मेरी, देखिए क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, मेरे 3 व्लॉग या 4 व्लॉग जो पिछले आ रहे हैं उनको प्लीज़ देख लीजिए। एक एक चीज़ मैंने बता दी थी। मैंने कहा था पहला व्लॉग अगर मेरा जो रिज़ल्ट के बारे में जो मैंने आज से 7-8 दिन पहले किया था उसको प्लीज़ देख लीजिए। मैंने कहा था कि जनाब, मैनिपुलेट करके जो भी करके जो सीटें दी जाएंगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती हैं, दी जाएंगी, या हकीकत जो भी होगा वो मैक्सिमम 75 सीटें, और 82 मैंने कहा था कि इनकी काफ लीग वगैरह को मिला के ये, तो 82 सीटें नवाज साहब के पास जाती हैं। और अब वो उसी की तरफ जा रहे हैं। अभी 64-65 हो गई हैं, 40 में चलो और घपले शपले करके ये करके 75 वगैरह, 3 काफ लीग की हैं, 2 इसकी हैं, फलाएँ, तो दैट्स द मैक्स। ये भी मैनिपुलेशन के बाद है, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है उसको अगर इंजरिंग को हटाया जाए तो इनकी सीटें जो है ना 50 भी नहीं बनती थी। मेरा ख्याल है 40-42 सीटें थी जो नवाज साहब को मिल रही थी। यानी सिर्फ लाहौर में देखिए कि जनाब ओन मोहम्मद चौधरी की 1 लाख वोट बढ़ाए गए हैं, नवाज शरीफ के 70-75 हज़ार वोट बढ़ाए गए हैं, राठो वो जो है ना तारड़ साहब के वोट बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। मतलब क्या क्या कहेंगे इन सब को जो है ना 2 चाबत दिखाने के लिए कि जैसे सादर रफ़ीक ने कहा ठीक है जाने दो, फलाने का जाने दो, हमें नहीं चाहिए, तो वो करा के ताकि थोड़ा बहुत नज़र आए कि इम्पार्शियलिटी, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ज़्यादा यानी नताइज को मैनिपुलेट किया गया। तो ये वो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। तो वही जो मैंने बताया, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको 50-55 है, अभी 50 तो उनकी हो चुकी हैं। 40 सीटों में अगर 5-7 उनको और मिलती हैं तो वही जो हमने बताया था कि 55 सीटें, 60 सीटें, मैक्सिमम 60 हैं, लेकिन 55 सीटें उनकी थीं जो हमने बताया था। एग्जैक्ट वही फिगर आ रही है, क्योंकि उसके लिए उनको कोई घपला नहीं करना था। उनकी तो अपनी सीटें थी, फेयर इलेक्शन होने थे और जीतना था और आना था। जगलरी ये थी कि उनका सिर्फ झगड़ा या जरदारी साहब का झगड़ा तो नहीं कि अल्ले तल्ले ये थे कि यार एमक्यूएम को ना दो भाई, ये ऐसा ना करो यार, मेरी सीटें भी तुम छीन के जो एमक्यूएम को कराची में दे रहे हो, खुदा के लिए यार ऐसा ना करो। तो लेकिन वो बात उनकी सुनी नहीं गई। लास्ट टाइम भी 2018 में भी नहीं सुनी गई थी। तो ये वो कहानी है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है वो यही आती है कि यार ये नताइज के बाद भी अब तो ये बंदर बांट का खेल शुरू हो गया ना, बंदर बांट, कैरेट एंड स्टिक। तो मैं तो अवाम को पहले सलाम करता हूँ, चाहे वो पंजाब के अवाम है, सरहद के अवाम है, सिंध के अवाम है, कराची के अवाम है, बलूचिस्तान के यार आप लोगों ने फिर भी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। बहुत आपके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग निकले, आपका जुनून निकला, आप जम के खड़े रहे और आप लोगों ने अपना काम किया। उसमें मैं एमक्यूएम लंदन को भी सलाम करता हूँ कि उन लोगों ने फिर भी अपने आप को जो इलेक्शन जो होता है वोटिंग की सियासत में रखा, अपने आप को जो रखना चाहिए। मैंने कहा था हार जीत कुछ नहीं है यार, हार जीत तो यहाँ पे कौन से फेयर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ तो सब सिलेक्शंस होते हैं, तो वो सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप निकलेंगे, बोलेंगे, तो ज़ाहिर है कि आपका वर्कर आपके साथ अटैच तो रहेगा। तो बहरहाल, और फिर लोगों को पता भी लगेगा कि यार ये हरकत क्या हुई है, जीता तो बंदा ये था, जिताया इसको गया है। तो इसी तरीके से इमरान साहब के चाहने वालों को भी मैं सलाम करता हूँ कि वो लोग जिस तरीके से निकले
और अपना वोट इस्तेमाल करने की वजह से ये हुआ कि वो जो था ना कि 100 सिंपल मेजॉरिटी आ रही है, नवाज के 100 आ रहे हैं। और ये मेरा देखें, वो उस पर मैंने लिखा था कि अगर आप लोग निकल गए तो मैंने लिखा था इनको जो कहा गया इतना वो ख़त्म हो जाएगा। और 107 सीटें मैंने दिखाई थी कि वो चली जाएंगी आज़ाद पीटीआई की तरफ, और ये हो रहा है कि 107 110 उनके पास जा रही हैं। और अगर कराची की और लाहौर की और मुख्तलिफ हल्कों की बहुत सारी जगह के वो मैनिपुलेट नहीं की जाती तो जनाब 125 पे भी जा सकते थे। अब सबसे बड़ा इम्तिहान, अच्छा मज़े की बात यह कि बस लोगों ने इज़्ज़त बचाई। फजल रहमान को एक सीट दे दी गई यार, उनकी कुछ इज़्ज़त रह जाए। नवाज शरीफ हार चुके थे, उनको लाहौर से 70-80 हज़ार मैनिपुलेशन करके रख दिया गया। उसके लिए आरोप तो बदलना पड़ा, नंगापन दिखाना पड़ा, लेकिन अगर क्या करना है क्योंकि इज़्ज़त ख़त्म हो गई थी ना यार। अब वो उनको इज़्ज़त बचाई गई है। अब सबसे बड़ा जो आप लोगों का काम है और आप लोगों का इम्तहान है, ख़ासतौर से जो पीटीआई के लोग हैं, वो कि आप यहाँ तक तो ले आए, लेकिन अब इनको भी पकड़ के रखना है आपको कि ये लोग जो इमरान के नाम पे वोट लेकर आए हैं ये बाद में अपने सौदे ना करें। जैसे मैंने कहा था तकरीबन जो है ना 70% लोग बिक जाएंगे। तो अब इनका पैरा करना कि भाई ओए तो जो बिकना नहीं है। तो अब उसके लिए प्लानिंग क्या करती है गौहर अली खान साहब, क्या करते हैं इमरान साहब की जो टीम है वो क्या करती है, क्योंकि आपने इस तरह तो कर दिया कि अब उनको ज़ाहिर है कि मुक़्तदरा को इमरान साहब से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। उस पर यह कि अब इस पोजीशन पे आप ले आए कि उनके अंदर लचक आ गई है मुक़्तदरा में, वो बात करना चाहेंगे, लेकिन इमरान साहब भी थोड़ी लचक लेकर आएँ और बात करें। 2-3 साल के लिए बैकग्राउंड पे चले जाएँ तो चले जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। हालात को समझें, ठीक है, वरना फिर ये होगा कि ये लोग सब के सब जो है ना, जो उनको मैनेज करना बहुत आसान है आज़ाद लोगों को, तो उसको फिर आप कैसे कंट्रोल करेगी पार्टी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जो बात ये आके खड़ी होती है कि भाई प्लीज़, अब आपने पहले अपने वोट की हिफाजत की, आप खड़े रहे पोलिंग स्टेशनों पे, आपने ये किया मजबूरन, और इतनी ज़्यादा तादाद में डाला कि उन्होंने कहा यार कितना घपला कर, 1-2 लाख का घपला बड़े लोगों के लिए तो कर सकते हैं, हर एक के लिए 1 लाख का घपला नहीं कर सकते। 70-80 हज़ार का नतीजा होगा, नताइज आ गए, आ रहे हैं। इवन दो के 2-2 दिन रोका गया उनको, और उसके बावजूद हो सकता है भी 40 सीटों में भी कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन फिर भी 100 सीटें 105, 107, 110 जैसे मैंने बताया था, फिगर आपकी पड़ी है, मैंने बताया था कि MQM को तकरीबन कितनी दी जाएंगी और फना को। लेकिन ये कि बहरहाल इनको तो आप लोगों को ही मिल गई। जहाँ तक लंदन वालों की बात है, उनको तो उनको देना ही नहीं था। MQM के लिए उन्होंने वाकई किया है, क्योंकि वो वहाँ पर मसला था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि सिंपल मेजॉरिटी पे चले जाए पीटीआई वाले, तो उसके मतलब ये कि उसको रोको, बारगेन तो अपने पास रखो, कतकर 14-15 की। तो ज़ाहिर है वो 14-15 सीटें जो हैं, 16 सीटें वाटेवर भी जो MQM की एट द एंड ऑफ द डे आएंगी, वो उन्होंने अपने हाथ में रख ली हैं। हालांकि देखिए ये नताइज जो थे ना, ये अगर हम 40 घंटे पहले भी लोगों को पता थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो थे रिज़ल्ट तो 3-4 घंटे पोलिंग के बाद सब जगह से आ चुके थे, हर एक को पता था। नवाज तो अपना लपेट के बोरिया बिस्तर चले भी गए थे। फिर बाद में ज़ाहिर बातचीत हुई कि कैसे किया जाए, फिर आरोज़ को कंट्रोल किया गया, उनको भर भर के गाड़ी में ले जाया गया एक जगह पे, प्रिजाइडिंग ऑफिस को भी जमा किया गया, फिर अदाइज को मैनिपुलेट किया गया, 5-7-6 घंटे का वक्फा दिया गया। और अभी भी वक्फा बहुत इलेक्शन में, क्योंकि जो सिलसिले हो रहे हैं उसके लिहाज से कि जो इनको रोक के आहिस्ता आहिस्ता पीस मिल के अंदर दिया जा रहा है। तो भाई कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि फिर वो तहरीक की शक्ल ना आ जाए। मैंने PNA की तहरीक का आपको बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में। तो मेरी तो इल्तिमास है, आप लोगों से इल्तिमास ये है कि आप लोगों ने पहला मरहला, दूसरा मरहला पूरा कर लिया, तीसरा मरहला है कि इन MNAs MPs को कंट्रोल में रखना है कि ये अपनी वफादारियाँ बेच ना दें। ये अगर काम आपने कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो कुछ नहीं कर सकती। और फिर टेबल टॉक। नवाज साहब ने अभी तकरीर की
लेकिन उसमें उन्होंने सबसे कहा, मैं ज़ारी साहब से कहता हूँ क्या हैं बैठे हैं, मैं खालिद मकबूल साहब से कहता हूँ MKM वाले, मैं जमात वालों से कहता हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उन्होंने ना इमरान खान साहब का तो खैर नाम नहीं ले सकते, वो तो पार्टी के नहीं हैं, लेकिन गौहर अली ख़ान का नाम नहीं लिया। इट्स वेरी बैड। सबसे बात करें, क्योंकि वो कहते हैं वो पार्टी नहीं है। अब इसाक डार साहब क्या कहते हैं, पार्टी थोड़ी है यार, तो आज़ाद हैं, और आज़ाद तो ज़ाहिर उनको 72 आवर्स में, यानी 3 दिन के अंदर जब फैसला करना है किस पार्टी को ज्वाइन करना है तो ठीक है, उसमें मंडियाँ लगी हुई हैं, हम भी अपना खेल खेलेंगे। हो सकता है काफ़ी लोग से हमारे जो है जहांगीर तरीन के रवाबित हैं, फ़लाँ के रवाबित हैं, हमारे रवाबित हैं, शहबाज शरीफ के रवाबित हैं, और हम लोग रवाबित भी क्या हैं, वो कैरेट और स्टिक का डंडा मौजूद है कि बाबा माल उठाओ ये डंडा, तो वो फिर तो यार ऐसा ना करो। आप भी मुअज़्ज़िज़ हो, आपको इज़्ज़त बचाने के लिए मैंने आप हार चुके थे, आपका तो बिल्कुल कहते हैं शख्सियत ख़त्म हो चुकी थी, आपका बुत पाश हो चुका था। इसलिए करो। अब इसमें क्या होगा, ये बड़ा सिनेरियो है। तो अभी मेरे पास मुझे सिर्फ 40 सीटों के नताइज का इंतज़ार है। मुझे तो पता है नताइज क्या है, आपको भी पता है, लेकिन वो जो मैनिपुलेट होकर आएंगे हम तो उसकी बात करेंगे, जो ऑन ग्राउंड की बात नहीं करेंगे, जो सरकारी वेबसाइट पे हम उसकी बात पे फिर फैसला करके आपको बताएंगे कि अब होने वाले क्या है। बहुत अजीब अजीब प्यारे प्यारे खूबसूरत सिनेरियोस बनेंगे, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है कि इन MNA MPs को और इनको कंट्रोल में रखना है कि ये अपनी बोलियां ना लगाएं, अपनी कीमत वसूल ना करें, अपने ज़मीर को ना बेचें। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह 1 आध घंटे बाद फिर मेरा दूसरा व्लॉग आएगा। प्लीज़ मेरा इल्तिमास है कि मेरे जो है व्लॉग चैनल को आप प्लीज़ जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आराय देना ना भूलिए, दुआ में याद रखिए। तो प्लीज़ लाइक के बटन को भी वो कीजिए, घंटी के बटन को आप दबाएंगे तो उससे फिर ये होगा कि मेरी जो है ना नई एपिसोड आपको राइट अवे मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे साथ जो है ताउन करते हुए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।